हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपका है CFT एक्सप्लेनेशन फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आपकी जो CFT थ्योरी है वो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में किस तरह से व्याख्या करती है या फिर कह दें किस तरह से इनके एक्सप्लेनेशन जो आते हैं, तो उसके बारे में आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली अपन बात करें जो CFT है ये अपने जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसका एक्सप्लेनेशन करती है। जिसमें अगर बात करें कि कोई यौगिक है, उस यौगिक को अपन ने क्या कहा कि भाई इसको अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर क्या है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः अगर बात की जाए कि भाई कोई यौगिक है उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हुए हैं, उसके लिए क्या कंडीशन जिम्मेदार होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ बताया जाता है कि सामान्यतः जो यौगिक था उस यौगिक के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कि भाई आपका जो एलिमेंट्स है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या है, उपस्थिति है, और उसकी वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि इसमें चुंबकीय गुण है वो उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो अपन जो खासकर आपके d ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल के आधार पे अपन है जो असफल के यौगिक हैं, अपन उसका जो एक्सप्लेनेशन है आज के इस वीडियो में अपन करेंगे कि असफल के यौगिक है उसमें जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके आधार पर अपन क्या कहेंगे कि जो संकुल है उसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर अपन किसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे, आपका आज का जो अष्टफलकीय यौगिक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर समझना है, सबसे पहले यहाँ पर अपन किसके आधार पे बताएंगे, धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए धातु का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पर काम में नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ पर सामान्यतः जो आधार अपन यहाँ पर लेंगे, सामान्यतः इन पर उपस्थित जो चार्ज हैं या फिर इनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है। जैसे अपन में बात करें कि भाई अपन यहाँ पर जो आज की वीडियो में है D1 कि भाई जिसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, इसी तरह से बात करें D2 D3, ये आपके 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन इसमें D3 जो आपका है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 D8 D9 और D10, यहाँ तक अपन क्या कहेंगे कि भाई इनमें एक्सप्लेनेशन है वो CFT के आधार पर अपन करेंगे। यहाँ पर देखिए चीज़ समझनी आपको, जब आपका D1 D2 D3 विन्यास हो तो मुख्य रूप से अगर आपका अष्टफल के यौगिक हो तो धातु आयन के जो D कक्षक हैं उनमें निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के जो 2 कक्षक हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब जिसमें बात करें कि भी अपन ने कहा कि निम्न ऊर्जा का कक्षक, तो यहाँ पर जो निम्न ऊर्जा का कक्षक होगा वो T2G नाम से होगा। क्या होगा आपका? T2G नाम से। इसी तरह से बात करें कि आपका जो दूसरा कक्षक होगा जो उच्च ऊर्जा का होगा उसको अपन किस नाम से बुलाएंगे? EG कक्षक। जो दूसरा उच्च ऊर्जा का कक्षक होगा अपन क्या बताएंगे उसको? ये आपके जो EG कक्षक है उसके नाम से जाना जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका जो D ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग होगी और D ऑर्बिटल स्प्लिट होकर आपका क्या करेगा? उच्च ऊर्जा का EG कक्षक और निम्न ऊर्जा का T2G कक्षक का निर्माण किया जाता है। जब आपका इन तीनों से रिलेटेड कोई यौगिक का विन्यास होता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई जो एलिमेंट है उसका D1 विन्यास है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो निम्न ऊर्जा का कक्षक होगा जिसको अपन ने T2G कहा है, तो अपन हुंड की बहुलकता के नियम से क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले किस में जाएगा? जो निम्न ऊर्जा के कक्षक हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? T2G के किसी एक कक्षक में क्या होगा? वितरित हो जाएगा। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर इसके लिए कोई बाउंडेशन क्या नहीं है कि भाई वो किस में जाए, जैसे DXY में जाए, DYZ में जाए या फिर DXZ में जाए, तीनों कक्षकों में किसी एक के अंदर वो क्या होगा? जाएगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें कि इस स्थिति में अगर देखें तो आपका जो निम्न ऊर्जा का कक्षक है वो कैसा होता है?
अयुग्मित होता है। हो गया, अयुग्मित हो गया। इसका मीन क्या है कि अगर किसी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मीन यह है कि उसके द्वारा अनुचुंबकीय गुण है वो क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाता है, दिशा में हो जाता है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो प्लस यहाँ पर अगर अपन डिस्कस करें तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी क्या करता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, मतलब खुद का चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ये आपके अपन बात करें D1 विन्यास जब होता है तब देखने को मिलता है। इसी तरह से बात करें अगर आपका यहाँ पर D2 विन्यास होता है तो D2 विन्यास के लिए अगर बात करें तब भी वही स्थिति है कि भाई निम्न ऊर्जा के कक्षक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके निम्न ऊर्जा कक्ष में क्या होंगे, आकर वितरित हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपके D3 विन्यास है तो उसमें भी ये स्थिति है कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका अनुचुंबकीय गुण उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ जो ऊर्जा के कक्षक बना रहा हूँ, अपन उसके आधार पर अपन D1, D2, D3 और आपके जो तीनों ये कक्षक हैं इनका विन्यास है वो अपन समझने की आपके कोशिश करेंगे। तो आपके बनाते हैं कक्षक, ये आपका D1, D2, D3। तो यहाँ पर D1, D2 और D3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए अपन ऊर्जा विन्यास बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भी यहाँ पर निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के कक्षक यहाँ पर क्या होंगे, निर्माण होंगे। तो देखिए ये उच्च ऊर्जा का कक्षक है Eg, ये निम्न ऊर्जा का है T2G। कब, जब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा, अष्टफलकीय यौगिक निर्माण किया जाता हो। तो शुरुआती चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पर बात करते हैं विन्यास की। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि D1 विन्यास हो, D2 विन्यास हो, D3 विन्यास हो, इसके साथ अगर आपका कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, चाहे वो दुर्बल क्षेत्र हो जो अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर पढ़ा है ना उसमें, तो आपका जो अपन बात करें इलेक्ट्रॉन है D1 हो, D2 हो, D3 हो, तो इन पर आपका प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ D1 के लिए बात करें तो D1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो T2G1 Eg0। इसके लिए विन्यास क्या हो जाता है, T2G1 Eg0। तो T2G1 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दूसरी चीज़ सुनिए, ये आपका आ गया D2 विन्यास। तो D2 विन्यास के लिए क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन वितरण हो गए। तो यहाँ पर ये अयुग्मित है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई अयुग्मित की, तो ये इससे ज़्यादा अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तीसरी स्थिति देखें, ये आपका है D3। अब इसके लिए भी देखिए आपका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर D3 विन्यास है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर T2G3 Eg0, ये सामान्यतः D1, D2, D3 जो विन्यास है वो क्या किया जाता है, इन कक्षकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इन विन्यासों में अपने देखने को मिलता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसकी उपस्थिति के कारण जो संकुल है, संकुल में उतना ही ज़्यादा क्या किया जाता है, अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकत्व प्रदर्शित किया जाता है। ये इनकी स्थिति के आधार पर पता चलता है। इसके अतिरिक्त बात करें कि भी इनके लिगेंड की फील्ड सामर्थ्य कह दें कि भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है,
तो उसका कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता, और इस आधार पर इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता मतलब इसलिए कि अगर आपका ये स्थिति हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो, तो भाई यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, अगर कक्षक उपलब्ध है तो अगले कक्षकों में ही जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है किसके लिए, D1, D2, D3 विन्यास के लिए। तो ये इसमें आपके था। अब इसमें देखिए डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड इसका जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे और विन्यास लिखेंगे आपका D4, D5, D6, D7। ये विन्यास अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चीज़ समझनी है आपको। इस स्थिति में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका उपस्थित लिगेंड होता है, किसी भी कक्षक के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरह की स्थितियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। दो स्थितियाँ किस तरह की कि यहाँ पर अगर आपका जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा हो, आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब मतलब कि भी पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक भर रहे थे, फिर उच्च ऊर्जा के कक्षक भर जा रहे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये स्थिति आती है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा हुआ है, डेल्टा का मान ज़्यादा हो जाता है, पेयरिंग ऊर्जा का मान कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि ओवरऑल जो आपके अयुग्मित कक्षक हैं जो पहले से उपलब्ध हैं, जो निम्न ऊर्जा के हैं, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उनमें आकर वितरित होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से बात करें कि यदि यहाँ पर स्थिति क्या हो कि जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड किस तरह से हो कि अगर आपका जो लिगेंड है वो दुर्बल प्रकृति का हो, तो दुर्बल प्रकृति वाली स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा है, जैसे पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक फिर उच्च ऊर्जा के कक्षक, तो यही स्थिति बनी रहती है। तो उच्च ऊर्जा के कक्षक जो है आपके अगला इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। जहाँ तक बात करें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड अगर आपका उपस्थित होता है तो इसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इसका मीन ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, अगर उसमें जुड़ा हुआ आयन है, अगर आपके दुर्बल क्षेत्र का है, तो उसमें उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण है वो देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आपके इसमें मुख्य रूप से जो है देखने को मिलेगी, यानी Eg और T2G कक्षक है उसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो निम्न ऊर्जा कक्ष में जाए या फिर उच्च ऊर्जा कक्ष में जाए, यहाँ पर जो ऊर्जा का व्यय है या ऊर्जा का जो खर्च है वो तो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि उसका तो खर्च आपका होगा, कि भाई यहाँ पर ऊर्जा खर्च जरूर होगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो अंतर है दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र, उसका थोड़ा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अपन जो है इसको चीज़ को समझते हैं कि यदि आपका क्या बताया गया है कि प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित हो, तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले आपका जो D4 विन्यास है, D4 विन्यास है, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल दे रखा है एक तो आपका क्रोमियम का, ठीक है, ये हो गया। दूसरा दे रखा है क्रोमियम का, ये एग्जाम्पल है। ये बड़ा, यहाँ पर दो आयन हैं या कहते दो संकुल यौगिक हैं। दोनों में अगर बात की जाए जो क्रोमियम है उसका विन्यास क्या है, आपका D4 विन्यास है। तो यहाँ पर क्रोमियम का D4 विन्यास है। अगर ये चीज़ समझनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d5 4s1। ये ध्यान रखना है, ये एलिमेंट ऐसा है जो अपने ही आवर्त में क्या रखता है, नहीं जो 3D श्रेणी है उसमें विभिन्नता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं
तो D4 विन्यास किस तरह रहेगा कि इसकी संयोजी कक्ष से क्या देखने को मिलेगा कि जब इसमें अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो आपका जो क्रोमियम है ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, वो इसके द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर इसका विन्यास क्या है, D4 विन्यास है और जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विन्यास आ जाता है 3D4 4s0। अब यहाँ पर ये जो विन्यास है किसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर अगर आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है तब तो आपको ये निश्चित रूप से पता होता है कि ये और ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, प्रबल क्षेत्र का कौन सा है, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड कौन सा है, तो दोनों स्थितियाँ आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है H2O उदासीन लिगेंड है और आपका कैसा है, दुर्बल क्षेत्र, और ये है आपका प्रबल क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे अपने जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और यहाँ पर लिख दें प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब दोनों में ये स्थिति समझनी है आपको कि भाई दुर्बल क्षेत्र है और प्रबल क्षेत्र है, इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की कि दुर्बल क्षेत्र जब होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित स्थिति में। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, D4 विन्यास है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है T2G3Eg1। किसके लिए, D4 विन्यास के लिए। अब यहाँ पर देखिए प्रबल क्षेत्र की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो डेल्टा का मान है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, युग्मन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी कक्ष में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है और इसकी विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर क्या है, एक तो देखिए 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि इसकी वजह से अनुचुंबकीय गुण कम है, इसकी वजह से अनुचुंबकीय गुण ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर अनुचुंबकीय गुण को भी अपन इस आधार पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई अपन इसके आधार पर बता सकते हैं। अब ये जो आपकी स्थिति है D4 विन्यास में, अपन ने उदाहरण से समझी इसमें। यहाँ तो दोनों ही सेंट्रल एटम एक जैसे हैं, लिगेंड आपके अलग अलग हैं, ऑक्सीकरण अवस्था समान है और ये आपको देखने को मिलता है। इस स्थिति में तो जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड आपका उपस्थित होता है तब ध्यान रखना डेल्टा का मान ज़्यादा होता है, इसीलिए उच्च ऊर्जा कक्ष में ना जाकर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष में आकर पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, युग्मन बना कर लेना भी, तो यहाँ पर युग्मन हो जाता है। ये था D4 विन्यास के लिए बात करें। अब अगर अपन स्थिति दूसरी बात करें D5 के लिए, तो देखिए D5 विन्यास है, उसमें अपन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं थोड़े आपके पेचीदा हैं, थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी अपन उसको जो है इसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो समझना है कि भाई D5 विन्यास की अगर बात कर रहे हैं तो समझना है आपको, ये आपका निम्न ऊर्जा कक्षक, ये आपका Eg, ये आपका T2G। यहाँ पर अपन लगा दें वीक फील्ड लिगेंड और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर D5 विन्यास जो प्रदर्शित करते हैं उसमें यौगिक लिखा गया है। एक तो आपका हो गया Mn+2, एक दे दिया आपका Fe+3 कि भाई इनमें ये विन्यास हैं
वो D5 वाले प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? D5 विन्यास प्रदर्शित करता है। इनसे यौगिक भी बनाएंगे, इनसे बना यौगिक है उसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर D5 विन्यास समझना है कि जब आपका जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? 5 अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कक्षकों में क्या होते हैं? भरे जाते हैं। किसमें? निम्न ऊर्जा कक्ष और उच्च ऊर्जा कक्ष दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाता है। दूसरी स्थिति समझनी है, जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 3, ठीक है। और अभी बताया कि डेल्टा का मान ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निम्न ऊर्जा कक्ष में वितरण हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अनुचुंबक गुण किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, इसका कंपेयर टू कम हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब आपका इस तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसे बोला जाता है हाई स्पिन, उच्च चक्रण। इसका क्या बोला जाता है? उच्च चक्रण बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरा जाता है अयुग्मित अवस्था में। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से जुड़ा हुआ हो कि भाई जो निम्न ऊर्जा के कक्षक है उन्हीं में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती हो, तब इसको बोला जाता है लो स्पिन, निम्न चक्रण बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आपके दे रखा है, एक तो मैग्नीज से रिलेटेड MnH2O का होल 6+2, दूसरा समझना है। दूसरा इसी के साथ एक दे रखा है आयरन का, तो Fe+F6 3, ये एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले तो चीज़ देखना है कि जुड़े हुए जो मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड है, ये लिगेंड किस तरह के हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है? तो यहाँ पर ये भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ये भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो उनमें इस तरह का विन्यास पाया जाएगा। मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? अनुचुंबकीय गुण देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझना है इसमें। यहाँ पर आपके साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ हो, अपन अगर बात करें ये स्थिति हो या फिर इस तरह से जुड़ा हुआ हो, ये स्थिति हो, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, यहाँ पर भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है। तो इसकी वजह से क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इस स्थिति में तो अगर आप बात करें तो बाहरी जो Nd कक्षक है वो भाग लेता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आंतरिक N-1D कक्षक भाग लेगा। यहाँ पर जो चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर सामान्यतः dd ट्रांजिशन है वो संपन्न होता है, और इसकी वजह से क्या किया है, इसमें जो है हल्का रंग प्रदर्शित किया जाता है। क्या रंग होगा? यहाँ पर हल्का रंग प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि यहाँ पर इससे बने जो यौगिक हैं वो गहरा रंग प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैग्नीज से जितने भी यौगिक बनते हैं लगभग क्या होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा गहरा रंग बनाया जाता है। जैसे MnO2 है, MnO2 क्या होता है? काले रंग का होता है। ठीक है, लेकिन आपके इन एलिमेंट्स में अगर बात करें ऊपर वाले में, तो इनमें आपको हल्का रंग देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से आपके जो D4 D5 विन्यास है उसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड है वो यहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं, और उसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें D6 D7 और D8 विन्यास, ये अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।